हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीलम प्रियांशी संस्कृत क्लासेस में। आइए आज हम आप सभी को पढ़ाते हैं भक्तिकालीन कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का दूसरा भाग पढ़ाते हैं। आपको दूसरा भाग समझने के लिए पहले पहला भाग भी आपको समझ लेना चाहिए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर के पहला भाग सर्च करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरते ही टीका। मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुनि मृदु वचन भूप ही सोकु, शशिकर छुमत बिकल जिमि कोकु। गयउ सहम नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा। बिबरन भयउ निपट नर पालू, दामिनी हनेउ मनहु तरुतालू। माथे हाथ मूंदि दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुरतरु फूला, फरत करिनि जिमि हतेउ समूला। अवध उजारि कीन्हि कैकेयी, दीन्हि सि अचल विपत कै नेयी। कवने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिम जति अविद्या नाश। आप इसके पहले भाग में पढ़े हैं कि जब राजा दशरथ राम जी की शपथ ले लेते हैं तो कुमति हंस बोली, वह बात दृढ़ाई कुमति हंस बोली। बात को पुष्ट होने पर कुमति अर्थात कैकेयी हंस करके बोलती है और कहती है, अपने बच्चों को मांगती है, सुनो प्राण प्रिय, हे प्राण प्रिय, हे दशरथ जी, हे महाराज जी, सुनिए भावत जी का, जो मुझे पसंद है, जो मेरे को पसंद है। देहु एक बर भरत ही टीका, मुझे एक वरदान दीजिए, भरत का राज तिलक। मांगो दूसर बर कर जोरी, फिर कहते हैं कि मैं दूसरा जो वरदान है मुझे हाथ जोड़कर मांगती हूँ। पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, हे नाथ, हे महाराज, मेरे इस मनोरथ को पूरा कर दीजिए। मैं दूसरा वचन आपसे विनती करके हाथ जोड़ के मांग रही हूँ। तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी के वेश में विशेष रूप से उदासी के छवि में 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्षों के लिए राम का वनवास चाहिए। सुनि मृदु वचन भूप ही शोकु, मृदु वचन किसका था? तो मृदु वचन कैकेयी कह रही थी, क्योंकि उसको बहुत प्रेम से मांगना था राम जी के लिए वनवास। तो ऐसे कैकेयी के द्वारा कहे गए मीठे वचनों को सुनकर भूप ही शोकु, राजा के हृदय में शोक समा गया। उस तरह से जैसे शशिकर छुमत विकल जिमि कोकु, जैसे चंद्रमा की किरणों का स्पर्श होने के कारण चकवा और चकवी व्याकुल हो जाते हैं, उसी तरह से राजा दशरथ का हृदय भी शोक से व्याकुल हो गया। चकवा और चकवी क्यों व्याकुल हो जाते हैं? ऐसा कहा जाता है कि चकवा और चकवी जो होते हैं वह रात्रि के समय बिछड़ जाते हैं और दिन में एक साथ रहते हैं। कोई भी प्रयत्न करने वाले, लेकिन जैसे ही चंद्रमा आएंगे, चंद्रमा की किरणें पड़ेंगी, रात्रि आएगी, वैसे ही वो दोनों विकल हो जाते हैं, वो दोनों दुखी हो जाते हैं, एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। गयउ सहम नहीं कछु कही आवा, राजा दशरथ इस तरह से सहम गए कि उनसे कुछ कहते नहीं बन रहा है। जनु सचान बन झपटे उलावा, जैसे कोई बाज पक्षी किसी वन में झपट्टा मारा हो, इस तरह से राजा दशरथ सहम गए, कुछ उनसे कहते नहीं बन रहा था। बिबरन भयो निपट नर पालू, बिबरन व्याकुल हो गए, निपट ऐसे निष्कपट, उनके मन में कोई कपट नहीं था, ऐसे निष्कपटी राजा दशरथ व्याकुल हो गए। इस तरह से व्याकुल हो गए जैसे दामिनी हनेउ मनहु तरु तालू, मानो किसी वृक्ष पर बिजली गिरने से वृक्ष का समूल नाश हो जाता है, उसी तरह से राजा दशरथ भी व्याकुल हो गए, उनसे कुछ कहते नहीं बन रहा है। माथे हाथ मूंदि दो लोचन, राजा दशरथ ने अपने माथे को, अपने सर को हाथों पर रखे हुए और दोनों नेत्रों को ढके हुए, तनु धरि सोच लाग जनु सोचन, वह इस तरह से सोच रहे हैं मानो जो सोच होती है वह स्वयं शरीर धारण करके सोच रही हो। राजा दशरथ अपने सिर को नीचे झुकाए हुए, अपने दोनों नेत्रों को ढके हुए इस तरह से सोच रहे, मानो जो सोच है वह स्वयं शरीर धारण की हुई है। मोर मनोरथ सुरतरु फूला, क्या सोच रहे हैं राजा दशरथ की मोर मनोरथ, जो मेरा मनोरथ है वह सुरतरु अर्थात कल्प वृक्ष के समान फूल ले लिया था। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि राजा दशरथ तो पहले पुत्र विहीन व्यक्ति थे, पुत्र विहीन राजा थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। बहुत प्रयत्न के बाद, यज्ञ आदि के बाद उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर उनके मन में जैसे ही राम पैदा हुए होंगे, तभी से उनके मन में बहुत ही आकांक्षाएं रही होंगी कि वह राम का राज तिलक कराएंगे, राम को राजपाट सौंपेंगे। ऐसा जो उनका कल्प वृक्ष के समान था, मनोरथ था, वह फूला अर्थात वह बड़ा हुआ, फूला अर्थात वह फूल ले लिया। फूल लेने का मतलब यह है कि राम बड़े हो गए, उनका राज तिलक होने वाला है। भरत करिन जिमि हतेउ समूला, जैसे उसमें फल लगने वाला है अर्थात राम राजा बन जाने वाले हैं, उसी समय करिनी हाथी के समान समूल नाश कर दिया गया। जैसे कोई वृक्ष है, यहाँ पर
कल्प वृक्ष बता रहे हैं कि इनका मनोरथ जो है वह कल्प वृक्ष के समान था, उसमें फूल लग गए थे। लेकिन जैसे उसमें फल आने का समय हुआ, वैसे हाथी आती है और उसे उखाड़ कर उसका जड़ सहित उसका नाश कर देती है। उसी तरह इनका मनोरथ था कि राम का राज तिलक कराएंगे, और राम का राज तिलक जैसे ही होने वाला रहता है, वैसे ही करिनी के समान, हथनी के समान कैकेयी आती है और जड़ सहित नष्ट कर देती है। अर्थात राम का राज्याभिषेक जो है वह उसको नष्ट कर देती है, उसे राम को वनवास मांग लेती है। अवध उजाड़ कीन ही कैकेयी, राजा दशरथ कहने के कैकेयी ने तो अयोध्या का उजाड़ कर दिया, अयोध्या को उजाड़ दे रही है। दीन ही से अचल विपत्ति कही नहीं, इस कैकेयी ने तो अचल विपत्ति की नींव डाल दी है। यह जो कभी ना समाप्त होने वाली विपत्ति है, ऐसी विपत्ति की नींव डाल दी है। कवने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास। फिर दोहा के माध्यम से तुलसीदास जी राजा दशरथ से कहलवा रहे हैं कि कवने अवसर का भयो, किस अवसर पे क्या हो गया, अर्थात शुभ होने वाला था और अशुभ हो गया। गयो नारी विश्वास, और इस कैकेयी पर जो मैंने विश्वास किया था, ऐसी नारी पर जो मैंने विश्वास किया था, यह मेरा विश्वास चला गया। उसी तरह जैसे योग सिद्धि फल समय जिम, जैसे योग की सिद्धि होने वाली हो, कोई योगी व्यक्ति है, उसकी योग की सिद्धि होने वाली हो और उसकी जो मूर्खता हो वह उसकी सारी विद्या को नष्ट कर दे। योग सिद्धि फल, जैसे ही योग सिद्धि का फल मिलने वाला हो, समय जिमी, उसी समय जति ही अविद्या नाश, और उसकी जो अविद्या, जो उसकी मूर्खता होती है, वह सब नष्ट कर दे। उसी तरह से मूल योग की सिद्धि होने वाली थी, राम का राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन नारी पर किया हुआ विश्वास इस योग की सिद्धि को, ऐसी मूर्खता जो है वह योग की सिद्धि को विफल कर देती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।